Assalamu alaikum students. I'm here with the next lecture, that is Dark They Were and Golden Eyed from short stories. That is lesson number 3. We have completed the translation question in the previous lesson. Now open your box with the synonyms, and the page number of the book is 23. These are not synonyms. I have told you that you will have another question that will be information based, and that will be for 5 marks. Fine. That's mean you will be asked the information that has been read out in the text. आपसे वो information पूछी जाएगी जो टेक्स्ट में पढ़ी गई, और आपसे पूछा जाएगा कि एक स्टेटमेंट दे के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है. ठीक है, तो पेज नंबर निकाल लीजिए 23. फर्स्ट स्टेटमेंट है, दिखा दो, चलो ये देखें पेज नंबर 23. फर्स्ट स्टेटमेंट है, द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर एंड द टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी ड्रॉ टाइट एज इफ ही वर. ठीक है जी. ट्रांसलेशन क्या बनती है? द मैन फेल्ट हिज हेयर, यानी जब वो मरीख पर उतरे तो द मैन, उस शख्स ने, फेल्ट हिज हेयर, यूं उस महसूस किया, उसको यूं लगा जैसे हिज हेयर फ्लटर, उसके बाल तेज़ी से फड़फड़ाए, एंड टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी, और उसके जिस्म के रोंगटे ड्रॉ टाइट खड़े हो गए, एज इफ, और उसको यूं महसूस हुआ जैसे क्या? सिक, वो सिक था, हैप्पी था, फीलिंग सैड था, या स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम. तो बच्चों राइट ऑप्शन क्या है? स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम. उसको लगा कि वो वैक्यूम के हला के सेंटर में खड़ा है. सेकेंड स्टेटमेंट है, एट एनी मोमेंट द मार्शियंस एयर माइट. अच्छा, वो किस खदशे का इजहार कर रहे थे? क्या एप्रीहेंशंस थे उनके? वो उन्हें यूँ लगता था कि एट एनी मोमेंट, कि किसी भी लम्हे जो मरीख की हवा है वो क्या कर देगी हमें, क्योंकि हवा बहुत गर्म थी और बहुत तेज़ थी एज़ कम्पेयर टू द प्लानट अर्थ. तो व्हाट वाज दैट? ब्रिंग रिलीफ, उन्हें रिलीफ देगी. ड्रॉ हिज सोल फ्रॉम हिम, उसकी रूह को उसके जिस्म में से खींच लेगी. किल हिम, उसको किल कर देगी. या बिकम प्लेजेंट, या उसके लिए खुशगवार होगी. तो यस, यू हैव गेस्ड राइटली. यहाँ था हमारा ड्रॉ हिज सोल फ्रॉम हिम. उसे ऐसा लगा मिस्टर बिटरिंग को, हैरी बिटरिंग को, कि जैसे मेरी रूह मेरे जिस्म से किसी भी लम्हे निकल जाएगी और मैं इस हवा का मुकाबला नहीं कर सकता. तो आप ऑप्शन बी को करेक्ट कर लीजिए. व्हाट डिड दे सी ऑन द मार्शियन हिल्स? जी बच्चे, मरीख के पहाड़ों पर उन्होंने क्या देखा था? द ओल्ड सिटीज़, पुराने शहर देखे थे. द फ्लावर बेड्स, फूलों की क्यारियाँ देखी थी. स्ट्रीम ऑफ फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी की नदी देखी थी. या आ डीप वैली, या उन्होंने डीप वैली देखी थी. तो राइट ऑप्शन है द ओल्ड सिटीज़. What did they do after building a cottage? बच्चों, जब उन्होंने वहाँ पे एक कॉटेज जो है वो बिल्ड कर लिया, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसको ए ऑप्शन है डेकोरेट किया, उसको फर्निश किया, एट गुड ब्रेकफास्ट, अच्छा सा नाश्ता किया, या अरेंज्ड अ फीस्ट, या उन्होंने एक बड़ी सी दावत की. तो हमारे पास सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आता है, एट अ गुड ब्रेकफास्ट. What was the news Laura told her parents? लोरा जो उनकी बेटी थी, हम लेसन में पढ़ते हैं कि वो भागती भागती आती है और अपने पेरेंट्स को एक न्यूज़ देती है. वो न्यूज़ क्या थी? द वॉर ऑन अर्थ, के ज़मीन पर जंग शुरू हो गई. द डेथ ऑफ द पीपल, लोगों की डेथ हो गई. द अराइवल ऑफ द रॉकेट, रॉकेट आ गया. द फॉल ऑफ अ रॉकेट, या रॉकेट गिर गया. तो बच्चों राइट ऑप्शन क्या था? राइट ऑप्शन था द वॉर ऑन द प्लानट अर्थ. विच वन ऑफ द सिटीज़ वॉज अटैक्ड? जी बताइए, किस सिटी पर अटैक किया गया था? टेक्सास, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, या न्यू जर्सी? जी बिल्कुल सही गैस किया बच्चे आपने. राइट ऑप्शन है न्यूयॉर्क. व्हाट डिड दे फील ऑन मार्स आफ्टर द अटैक ऑन द अर्थ? जब ज़मीन पर अटैक हो गया तो उन्होंने मार्स पर पहुंचकर कैसा फील किया? ड्रेंच्ड, पसीने में शराबूर हो गए वो, कि उन्हें फील हुआ स्ट्रैंडेड, हम यहाँ स्ट्रैंड हो गए, हम अटक कर रह गए हैं. सिक्लूडेड, हम हो गए हैं, हम आइसोलेट हो गए हैं, अकेले हो गए हैं. सरेंडर्ड, या हम चारों तरफ से घिर गए हैं. तो व्हाट इज़ द राइट ऑप्शन? जी क्या उन्होंने फील किया? स्ट्रैंडेड. स्ट्रैंडेड का क्या मतलब है? उन्होंने फील किया कि हम यहाँ पर अटक कर रह गए हैं, फंस गए हैं हम.
What were the men doing in the town of the shadowy step of the grocery store? जी, हैरी बिटरिंग के अलावा जो दूसरे लोग थे वो उस टाउन में क्या कर रहे थे? ऑन द शैडोई स्टेप ऑफ द ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर के बाहर बैठ के वो क्या कर रहे थे? नंबर 1, क्वालिंग, आपस में लड़ रहे थे, कन्वर्सिंग विद ग्रेट लेयर एंड ईज, या वो बहुत मज़े के साथ आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, प्लेइंग, खेल रहे थे, बाइंग द ग्रॉसरी, या वो ग्रॉसरी बाई कर रहे थे। तो बच्चों राइट ऑप्शन क्या है? बी राइट ऑप्शन है। वो ऐसे आपस में बातचीत कर रहे थे जैसे उन्हें किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है। हाउ मैनी डॉलर्स डिड ही डिमांड टू सेल द मेटल? जी, उसने कितने डॉलर्स डिमांड किए एक शख्स ने कि अपनी मेटल बेचने के लिए? ये वो वक्त था जब बच्चे हैरी जो है वो चाहता था कि मैं एक रॉकेट बनाऊं, बट एवरीबॉडी वाज मोकिंग हिम, हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है कि तुम रॉकेट बनाओ। तो एक शख्स ने एज अ फन कहा कि ठीक है, मेरे पास मेटल है तो मैं तुम्हें $500 की मेटल देता हूँ, तुम ले लो, मेरे पास कुछ प्रिंट्स भी हैं, मैं तुम्हें वो सारे प्रिंट्स देता हूँ तो तुम रॉकेट बना लो। तो हमारे पास ऑप्शन है $200, $300, $400 एंड $500। जी, what is the right option? Surely that is $500. In which season did Mr. Bittring stand very golden-eyed? जी बच्चे, वो कौन सा सीजन था जिसमें मिस्टर बिटरिंग गोल्डन आइड हो गए? विंटर था, समर था, ऑटम था या स्प्रिंग था? तो राइट ऑप्शन है ऑटम। ठीक है, इस तरह से इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन दैट इज फॉर 5 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन यू हैव सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन खोल लीजिए, पेज नंबर 25। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं। हम लोग बार बार इस चीज़ को मेंशन कर चुके हैं कि आपको जो रेलिवेंट मटेरियल है जहाँ से आप याद कर सकते हैं, जो रेलिवेंट बुक्स हैं, की बुक्स हैं, वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगी, आप वहाँ से पता कर सकते हैं। मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेती हूँ। लर्निंग के लिए आप मटेरियल हमारी वेबसाइट चेक करें। आंसर क्वेश्चंस हैं, मैं दोबारा से मेंशन कर देती हूँ। ईच क्वेश्चन, ये शॉर्ट स्टोरीज में से टोटल क्वेश्चंस आप 6 क्वेश्चंस होंगे। ईच क्वेश्चन विल बी फॉर 2 मार्क्स, 6/2 इज इक्वल टू 12। 12 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन के का जो आंसर आपने देना है बच्चों, मैं हर लेक्चर में आपके लिए ये रिपीट कर रही हूँ कि उसकी लेंथ 3 to 5 लाइन्स, 3 से 5 लाइन्स के दरमियान होनी चाहिए। इससे अगर कम होगी या ज़्यादा होगी दैट विल बी रिजल्टेड इन द डिडक्शन ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड हैरी वांट टू गो बैक टू द अर्थ? हाँ जी, हैरी जब प्लैनेट मार्स पे आया बच्चों तो वो वापस ज़मीन पे क्यों जाना चाहता था? इसकी बहुत सी रीजंस थी। सबसे पहली बच्चे रीज़न तो ये है, ऑब्वियसली ही वाज नॉट फीलिंग होम एट प्लैनेट मार्स। आप कहीं भी अपने घर से बाहर जाते हो तो आपको अच्छा नहीं लगता। सेकेंडली, मार्स का क्लाइमेट बहुत चेंज था, वहाँ की फूड बहुत चेंज थी, टेस्ट बहुत चेंज था, वहाँ पे उनके जिस तरह के उन्होंने घर बनाए हुए थे वो नहीं था, वहाँ पे उन लोगों के लिए वर्किंग उस तरह से नहीं थी। तो वो चाहते थे कि किसी न किसी तरह से बस ये वक्त गुजर जाए और हम लोग वापस चले जाएं। Why did he want to stay? Why did he want to stay? वो वहाँ पे स्टे क्यों करना चाहता था? बच्चे ये क्वेश्चन रॉन्ग है। यहाँ पे आना चाहिए कि why did he not want to stay? वो वहाँ पे क्यों स्टे नहीं करना चाहता था? ठीक है, क्वेश्चन को करेक्शन ज़रा कर लीजिएगा। Why didn't he want to stay there? तो क्वेश्चन आंसर ये है, वो दोबारा से रिपीट होके आएगा। वहाँ का क्लाइमेट बहुत सख्त था, वहाँ के फूड उसे पसंद नहीं थे, वहाँ पे उनके लिए वर्किंग फैसिलिटीज़ नहीं थी, वहाँ के बने हुए घर उस तरह से बेहतर नहीं थे, वहाँ जो वेजिटेबल वो ग्रो कर रहे थे उसका टेस्ट वो नहीं था, फिज़िकली वो लोग चेंज हो रहे थे, उनके बालों का कलर, उनके चेहरे का कलर, उनकी आंखों का कलर, उनका वेट, हर चीज़ चेंज हो रही थी। दैट्स वाई दे डिडेंट वॉन्ट टू स्टे देयर। ये प्लीज़ क्वेश्चन में मिस्टेक है प्रिंटिंग में, इसको सही कर लीजिएगा। व्हाट क्लाइमेट डिड दे फेस? देखिए बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप ट्रिकीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लाइमेट कैसा था? हवा बहुत ज़्यादा गर्म थी। उसने इवन लिखा कि उसको यूँ लगता था कि एट एनी मोमेंट दैट विल ड्रॉ आउट हिज सोल, उसके जिस्म से उसकी सोल निकाल लेगी। फिर एक जगह उसने हमें कहा कि ही फेल्ट एज ही वाज गेटिंग डिजॉल्व लाइक अ केमिकल।
कि वो एक केमिकल की तरह डिज़ोल्व हो रहा है, और फिर एक मौके पे उसे लगा कि द स्फीयर क्लाइमेट ऑफ मार्स विल डिज़ोल्व ऑल माय इंटेलेक्ट, मेरी जो जहनी सलाहियत है, सोचने समझने की सलाहियत है, ये सब मेरी ख़त्म कर देगा और मुझे लगता है कि हम ख़त्म हो जाएंगे ग्रेजुअली। लिहाजा क्लाइमेट बहुत ज़्यादा सख्त था वहाँ पे। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बिटरिंग फैमिली ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द वॉर ऑन द अर्थ। जी, जब लोरा ने आके न्यूज़ दी कि ज़मीन पर जंग छिड़ गई है, तो बेटे बताइए कि ज़मीन पर इन लोगों की क्या सूरत हाल थी मार्स पे। तो मार्स पे सूरत हाल ये थी कि इसकी बीवी बहुत ज़्यादा चीखी, उसने अपना हेड जो है वो स्टक किया हस्बैंड के साथ, अपनी बेटी के साथ, और दैट वाज रियली अनबिलीवेबल फॉर देम दैट दे हैव स्ट्रैंडेड ओवर, दैट दे हैड स्ट्रैंडेड ओवर देयर फॉर एवर एंड दे वुड नेवर बी एबल टू लीव दैट प्लेस। सो वो सब चीख रहे थे, बट ऑब्वियसली कोई भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि दैट वाज द लास्ट न्यूज़ जो आई थी कि अब वो ज़मीन पे कभी वापस नहीं जा सकेंगे। वो रॉकेट, वो हेलीकॉप्टर्स जो कि उन्हें लेके आए थे, अब कोई ज़मीन से नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज़ वहाँ पे स्टक हो चुकी थी। What did they want to grow? जी, वो वहाँ पे क्या ग्रो करना चाहते थे बच्चे? ये लोग ज़मीन से गए थे, ऑब्वियसली दे वांटेड टू हैव द सेम फ्लेवर, टेस्ट एंड वैरायटी ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट ऑन द प्लैनेट मार्स, लेकिन ये उनके लिए पॉसिबल नहीं था। वो वहाँ पे क्या उगाना चाहते थे? वो वहाँ पे टमेटोज़, पोटैटोज़, यम्स, उसी तरह के वेजिटेबल्स वहाँ पे उगाना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने ग्रो किए तो अल्टीमेटली उन्हें पता चला कि टेस्ट तो बिल्कुल चेंज था। टेस्ट तो वो था ही नहीं जो वो ज़मीन पे इंजॉय करते थे। और ये किस वजह से था? ऑब्वियसली ये क्लाइमेट की वजह से था। थैंक यू वेरी मच, मस्ट इन्फॉर्म अस अबाउट योर फीडबैक।